दोस्तों क्रिकेट में विकेट गिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अजीबोगरीब तरीके से बैट्समैन का आउट होना बेहद ही चौंकाने वाला और मजेदार लगता है। तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट के कुछ ऐसे ही वियर्डेस्ट डिसमिसल्स के बारे में। नंबर 1, U19 के इस मैच के दौरान ऋषभ पंत को लगा कि शायद बॉल डेड हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि विकेट कीपर बड़े ही ध्यान से ऋषभ की मूवमेंट्स को देख रहा था और जैसे ही ऋषभ ने क्रीज को छोड़ा उसने ऋषभ को रन आउट कर दिया। आपको याद होगा गुजरात लायंस के खिलाफ भी बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ऐसे ही 99 रन पर आउट हुए थे। ये और वो डिसमिसल सेम ही है। नंबर 2, द 100 में अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी के दौरान उसामा मीर गेंद को खेलने के लिए रूम बनाना चाहते थे और रूम बनाने के चक्कर में वो इतना पीछे चले गए कि उनका बैट स्टंप से टकरा गया और दूसरी टीम की अपील पर उन्हें तुरंत आउट भी करार दिया गया। इस तरह से आउट होना किसी भी बल्लेबाज की टेक्निक पर सवालिया निशान खड़े कर देता है, क्योंकि ये विकेट देने का सबसे इजी तरीका है। हालांकि भारत के कई खिलाड़ी जैसे विराट कोहली हिट विकेट हो चुके हैं। भारत की तरफ से मोहिंदर अमरनाथ सबसे ज्यादा 3 बार हिट विकेट हुए हैं। Show us. Yeah, he hits it with the top of the bat. नंबर 3, दोस्तों क्या कोई शॉर्ट बॉल पर बोल्ड हो सकता है? इस पर आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच के दौरान आजम खान बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी पारी के दौरान एक गेंद उनके जबड़े से आकर टकराई, जिसके कारण वो इतना घूम गए कि गेंद जब नीचे गिरी तो वो स्टंप की लाइन पर थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आजम खान ने उसी गिरती हुई गेंद को रोकने के लिए बल्ला आगे घुमा दिया, जिस कारण बल्ला भी स्टंप से जाकर टकरा गया। बाद में काफी देर तक रिप्ले देखा गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आजम खान बोल्ड हुए थे या फिर हिट विकेट। नंबर 4, यूपी प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान समीर रिजवी बल्लेबाजी करते हुए क्रीज को छोड़ चुके थे और जैसे ही गेंदबाज ने ये देखा उसने तुरंत गेंद को उनकी तरफ फेंक दिया। गेंद शायद स्टंप पर लगती भी नहीं, लेकिन गेंद उनके जूते से टकराई और घूमकर स्टंप पर टकरा गई। वैसे तो दोस्तों समीर को रन आउट दिया गया था, लेकिन आपको पता है अगर गेंद स्टंप पर नहीं भी लगती तब भी उन्हें आउट करार दिया जाता, क्योंकि गेंद जैसे ही जूते से टकराई थी वैसे ही फील्ड ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी थी। इस केस में समीर के पास बस यही मौका था कि वो गेंद की लाइन से हटते और क्रीज में वापस लौटे। ये एग्रेशन पसंद आया मुझे। नंबर 5, सीपीएल के दौरान पोलार्ड बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने रन लेने के लिए गेंद को मारा। नॉन स्ट्राइक पर खड़े पूरन रन लेने के लिए भागे, लेकिन गेंद फील्डर के हाथ में चली गई और उसने गेंद को नॉन स्ट्राइक की तरफ फेंक दिया। नॉन स्ट्राइक पर खड़े बॉलर ने तुरंत गेंद ले ली और रन आउट कर दिया। लेकिन सवाल उठता है किसे रन आउट कर दिया गेंदबाज ने? दरअसल कायदे के हिसाब से तो रन आउट पूरन को होना चाहिए था, क्योंकि क्रीज छोड़कर वही भागे थे, लेकिन रन आउट हुए पोलार्ड, क्योंकि पूरन रन कंप्लीट करने अपनी क्रीज तक पहुंच चुके थे और पोलार्ड खुद को बचाने के लिए अपनी क्रीज छोड़ चुके थे। गलती पोलार्ड की नहीं थी, लेकिन सिर्फ क्रीज छोड़ने की वजह से उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नंबर 6, हेलमेट लगाते समय अगर आप उसकी स्ट्रैप नहीं बांधते हैं तो आपको कुछ इस तरह का नतीजा देखने को मिल सकता है। दरअसल इस मैच के दौरान केविन पीटरसन वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि डीजे ब्रावो की एक शॉर्ट गेंद पर वो प्लम्ब हो गए और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, और उनकी इसी उधेड़ बुन के बीच उनका हेलमेट जमीन पर नीचे गिर गया, जो कि जाकर सीधा टकराया स्टंप से। बस इतनी देर थी और वेस्ट इंडीज की टीम ने विकेट को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। Oh, that's hit him. And that's gone onto the wicket as well. He's dismissed Peterson with a dramatic delivery. नंबर 7, एशेज के इस मुकाबले के दौरान एडम वोग शॉर्ट लेग पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान नेथन लियोन की गेंद पर बल्लेबाज ने बिना कुछ सोचे समझे लेग साइड पर घुमा दिया। ग्राउंड पर सबको लगा कि गेंद आगे निकल चुकी है, लेकिन 2 सेकंड बाद जब सभी ने देखा तो उन्हें नजर आया कि गेंद खुद को बचाते हुए वोगिस्ट की गोद में जाकर गिरी है। ये आउट होने का सबसे अजीब तरीका हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट लेग नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसके ऊपर से उठाकर ही खेलना चाहेंगे। नंबर 8, जब गेंदबाज शॉन टेट जैसा हो तो एबीडी जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी क्लूलेस हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के एक मैच के दौरान ऐसा ही कुछ हुआ, जब एबीडी क्लूलेस हो गए थे और गेंद सीधा उनकी थाइस पर जाकर लगी। ये पेन उनको रुला देने वाला था। हालांकि इस चोट के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि वो अपना बैलेंस खो बैठे और सीधा जाकर स्टंप्स पर गिरे, जिस कारण उन्हें हिट विकेट आउट दे दिया गया। दोस्तों एबीडी को इतना हेल्पलेस और क्लूलेस तो शायद आपने पहली बार ही किसी गेंदबाज के सामने देखा होगा। वैसे कमेंट्स में बताइए कि क्या किसी बॉलर को हिट विकेट सेलिब्रेट करना चाहिए और क्या हिट विकेट का क्रेडिट गेंदबाज को मिलना चाहिए?
नंबर 10, शेफील्ड शील्ड के इस मैच में भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मुकाबले के दौरान हुआ था। दरअसल यहाँ भी बल्लेबाज ये भूल गया था कि सामने शॉर्ट लेग पर फील्डर बैठा है और गेंद को उस फील्डर के ऊपर से मारना चाहिए, पर गेंद तो फील्डर के हेलमेट से टकराकर कहीं और ही चली जाती है और बैट्समैन आउट भी हो जाता है। दोस्तों, तो इस तरह का डिसमिसल आपने शायद ही कहीं देखा होगा। नंबर 11, बिग बैश लीग के एक मैच के दौरान एक बैट्समैन इस तरह से रन आउट हुए। हालांकि दोस्तों, रूल तो ये होता है कि अगर बल्लेबाज गेंद को मारे और वो नॉन स्ट्राइक पर आकर लगे तो उसे आउट तभी माना जाएगा जब गेंदबाज ने उस जाती हुई गेंद को छुआ हो, और इस आती हुई गेंद को गेंदबाज ने अपने पैरों से छुआ था। बस अंपायर ने इस बात को ही बेस बनाते हुए आउट करार दिया। कई लोग मानते हैं कि ये अनलकी डिसमिसल है, लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर नॉन स्ट्राइक पर खड़ा इंसान जल्दी क्रीज से निकलना बंद कर दे तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। नंबर 12, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें पाकिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान अजहर अली ने एक शॉट मारा जो कि स्लिप को बीट करते हुए आगे निकल गया। अजहर अली और नॉन स्ट्राइक पर खड़े शफीक को लगा कि शायद गेंद चौके तक पहुंच गई है और वो दोनों क्रीज से बाहर निकलकर बात करने लगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्लो आउटफील्ड ने गेंद को चौके तक जाने ही नहीं दिया। जैसे ही ऑस्ट्रेलियंस ने ये नोटिस किया कि गेंद सीमा रेखा के पास रुक रही है, उन्होंने बिना समय गंवाए अजहर अली को रन आउट कर दिया। वैसे तो कोई और टीम होती तो शायद पाकिस्तान को छोड़ देती, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम स्पिरिट ऑफ द गेम की बिल्कुल परवाह नहीं करती। Has gone through the slips. Got a bad bounce in the end. May go and hit the fence. Oh, they're thinking that it's... Oh, that's out. नंबर 13, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में भारत की हालत पहले से ही काफी खराब चल रही थी और तभी अनइवन बाउंस के कारण एमएसडी ऐसे आउट हुए जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल ये पिच इस दिन तक काफी खराब हो चुकी थी और आउटसाइड द स्टंप गिरने के बावजूद गेंद घूमी और धोनी के ग्लव्स को छूते हुए निकल गई। इसे इंडियन कैप्टन का बैड लक ही कहा जा सकता है। दोस्तों, Is this off the glove? नंबर 40, क्या रन भागने पर किसी को आउट दिया जा सकता है? दरअसल इमर्जिंग एशिया कप के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच चल रहा था। मैच के दौरान यशोधा लंका दहानी की गेंद पर 3 रन लेने के लिए भागे और इस भाग दौड़ के दौरान जब वो क्रीज पर पहुंच रहे थे तभी कीपर की तरफ थ्रो की गई गेंद उनसे आकर टकरा गई। जैसे ही गेंद टकराई वैसे ही पाकिस्तान की टीम ने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के रूल के अंडर अपील कर दी और इसके बाद अंपायर्स को आउट देना ही पड़ा। क्रिकेट के रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये आउट है, लेकिन क्या इस तरह से किसी को आउट दिया जाना चाहिए? नंबर 50, जब पिच पर बाउंस अनइवन हो तब गेंद को हमेशा सीधे बल्ले से खेलना चाहिए, पर ऐसे बैट्समैन को बेवकूफ बनाकर आउट करना पहली बार देखा। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट के कुछ वियर्ड डिसमिसल्स जहां प्लेयर्स कैसे आउट हुए ये बात किसी को समझ नहीं आई। इसीलिए हमने पहले से एक और वीडियो बना के रखी है आपके लिए जिसमें कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब डिसमिसल्स के बारे में हमने दिखाया है। तो इस वीडियो पर क्लिक करके सीधे चले जाओ। धन्यवाद।